नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय हो गया है और तारीख भी क्या उनको पता चल गई है? और क्या उन्हें इस बात का भी एहसास हो चला है कि ईडी कभी भी किसी भी रोज शीश महल पहुंच सकती है? देखिए, ये जो तमाम सवाल उठे हैं, उन सवालों के उठने की दो तीन वजह है। पहली वजह तो त्यागराज स्टेडियम में जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है वही है, जो फिलहाल चल रहा है, कम से कम जब हम ये बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उस दरमियान वहां आप देखें कि उनके जो बड़े बड़े नेता हैं उनका भाषण वगैरह हुआ, लेकिन जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा वो गौर करने लायक है। क्या कहा उस पर आऊंगा, लेकिन अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो दरवाजे खुल गए हैं जहां उनके सहयोगी इन दिनों पाए जाते हैं, यानी तिहाड़। अब ये जो घटनाक्रम है वो क्या है जो ऐसा संकेत कर रहा है? देखिए, अभी ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इन्होंने बुलाया, उसके पहले पार्षदों की बैठक बुलाई, उसके पहले विधायकों की बैठक बुलाई, और ये सब तब हो रहा है जब ईडी ने सम्मन किया। उसी के बाद ये तमाम घटनाक्रम शुरू हो गया। और इस घटनाक्रम में एक चीज कॉमन है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है। वो तो दरअसल यही माहौल बना रहे हैं कि साहब देखिए, मैं कुर्सी पर बना रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमें जनता ने चुनकर भेजा है, और जो जनता है वो कह रही है कि आप कुर्सी पर बैठे रहिए, भले जेल से बाहर रहिए या जेल के अंदर रहिए। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है, और खास तौर से अगर हम पारंपरिक तरीके से देखें तो क्या यह मुमकिन है कि आप जेल से सरकार चलाएंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि वो करें कि जनता ने चुना। जनता ने साहब विधायक चुना है, जनता ने मुख्यमंत्री नहीं चुना है। मुख्यमंत्री तो विधायकों ने चुना है कि साहब ये जो सदन के नेता हमारे कौन होंगे, तो अरविंद केजरीवाल तो बन गए आप मुख्यमंत्री। ये सीधी सपाट बात है। तो ये जो रेफरेंडम है वो दरअसल मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं। हाँ, ये रेफरेंडम इसलिए जरूर है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी में जो बगावत के सुर है उसे दबाना चाहते हैं, और उन बागी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो, मैं जो कह रहा हूं मान लो। अब जनता कह रही कि हम ही कुर्सी पर बैठे ना, तो हम खूंटा गाड़ के बैठेंगे, जेल में जाएंगे तो भी बैठे रहेंगे, ज्यादा कुछ होगा तो हम जिसको चाहेंगे उसको नॉमिनेट कर देंगे। अब किसको चाहेंगे? जग जाहिर है, उसे लेकर खूब चर्चा भी चल रही है। हालांकि जिस तरीके से आतिशी मार लेना और गोपाल राय को आप ये कहें कि फ्रंट पे लाकर खड़ा किया गया है अरविंद केजरीवाल के जरिए, उसके बाद से इन दोनों लोगों को भी लेकर चर्चा है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो शीश महल में जाएगा, और जिस शीश महल के लिए अरविंद केजरीवाल ने दुनिया भर की मुसीबतें झेली और तमाम तरह के आरोपों प्रत्यारोपों के बाण अपने सीने पर खाए, वो शीश महल छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आवास है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई और मुख्यमंत्री बने ये थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए रेफरेंडम वगैरह का स्वांग रचकर ये बताया जा रहा है कि हम ही हैं और इसलिए हम तय करेंगे। और देखिए, एक चीज और भी आप अगर गौर करें तो आम आदमी पार्टी में जब विधायकों की बैठक होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार लेना। जब पार्षदों की बैठक होती है तब कौन करने आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस? दुर्गेश पाठक। तो अब ये तीन तो सीधे सीधे वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई को पसंद करते हैं, सीधी बात है। तो इससे एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल का एक खेमा है जिसमें वो खुद को कंफर्ट जोन में पाते हैं। देखिए, वहां जो दूसरे खेमे की बात है वो दरअसल इस लिहाज से है कि अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति की है वो राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने की है। अब भ्रष्टाचार तो चलिए हजम कर लिया जा रहा है कि आप आरोप लगा देने के साथ ईडी और सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसाई ये माना है कि गड़बड़ी हुई है दिल्ली के शराब घोटाले में। लेकिन हम उसको भी एक तरफ कर दें तो उसमें आप राजनीतिक हीला हवाली कर सकते हैं, मगर जब आप अपने परिवार से बनाएंगे तो जो वंशवाद के खिलाफ आपका मोर्चा खुला रहता था और आवाज बुलंद होती थी वो कुंद हो जाएगी। और ये बात जो है
एक तरह से कहें कि नैतिक आधार पर पार्टी के भीतर कुछ नेताओं को ठीक नहीं सुहा रही है। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए रेफरेंडम किया जाए। तो अब जनता से जाकर पूछेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में तो पूछ लिया गया। संदीप पाठक जो है, जो इनके आप ये कहें कि संगठन महासचिव हैं, उन्होंने तो हाथ उठा उठा के सबसे पूछवा लिया कि बताइए कौन रहेगा, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र में फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए। तो वहां हाँ ही होना था कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए और नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए, वही हुआ। तो दरअसल ये जो विधायकों की बैठक बुलाए जाने से लेकर और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन तक, ये जो पूरा घटनाक्रम वो साफ दिखा रहा है कि तिहाड़ के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां जाना तय है। लेकिन उससे पहले पार्टी के भीतर की जो उठापटक है और जो रसाकसी है संभावित, उसमें जो है कील कांटे दुरुस्त करना है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो उनके जेल जाने के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आम आदमी पार्टी को एक धागे में बांध सके। दो लोग हैं, वो दोनों भी अंदर हैं, एक मनीष सिसोदिया और एक संजय सिंह। ये दो लोग हैं जिनकी अपनी कार्यकर्ताओं में पैठ है और कार्यकर्ता जिनको मानते जानते हैं। अब देखिए इन दोनों लोगों का बाहर आने से रहे, चूंकि अब मामला तो आप समझिए मनीष सिसोदिया का भी लंबा जा रहा है, संजय सिंह का भी लंबा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जानते हैं जाएंगे तो लंबा ही जाएंगे। तो डर यह है कि अंदर चले गए तो पार्टी को समेट कर कौन रखेगा। हाँ, परिवार में यह रहता है कि परिवार करेगा तो हो सकता है थोड़ी लॉयल्टी बनी रहे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पार्टी के भीतर की जो रसाकसी है उसको ये ठीक करने की कवायद में लगे हुए हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ये जान रहे हैं कि ईडी शीश महल आ सकती है और लेकर जा सकती है और फिर उसमें बाहर आना नहीं हो पाएगा। और देखिए अभी दो तो दिखाई ही दे रहे हैं उदाहरण, दो और उदाहरण हैं जो ये बता रहे हैं कि इस मामले में अब अंदर जाने के बाद बाहर आने कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में नजीर है। तो दो मामले और कौन से हैं? देखिए एक अमनदीप ढल का है। अमनदीप ढल जो है मेडिकल ग्राउंड पे बाहर निकले हुए हैं, वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि थोड़ा और टेन्योर बढ़ा दिया जाए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, कहा ना कोई एक्सटेंड नहीं होगा, अब जो हो गया ये स्थिति आप समझिए मामला कितना गंभीर है। इसी तरीके से अमित अरोड़ा वह शख्स हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को पैसे दिए थे और वो पैसे इसलिए दिए थे ताकि फार्मूलेशन जो हो रहा है पॉलिसी का वो उनके लिहाज से हो। और फिर उन पर यह भी आरोप है कि जो संजय सिंह के साथ पार्टनरशिप वाला मसला, उसमें भी संजय सिंह और अमित अरोड़ा जो है वो फंसे हुए हैं। अब ये अमित अरोड़ा हिरासत में है, उनकी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मानसिक उनको समस्या है, मानसिक बीमारी है। अब आप देखें कि वो चाहते हैं कि अपनी बिटिया के देखभाल के लिए उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल जाए, अंतरिम बेल। हाई कोर्ट ने बेल खारिज कर दी, कहा नहीं, हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अपनी बिटिया से मिलिए, उससे बातचीत करिए, लेकिन बाहर जाना मुमकिन नहीं है। यानी ये दो मामले। और फिर आप देखिए कि संजय सिंह, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई, वो ऑर्डर दरअसल एक चीज जो सब कोर्टों के सामने नजीर रख रहा है वो ये कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है, प्राइमा फेसाई ये दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है कि साहब बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए जो डिसऑर्डर है उसको ऑर्डर में किया जाए। और ये ऑर्डर करने की ही कवायद चल रही है। और ये कवायद ही है कि अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने से नहीं डरता हूं। यानी पार्टी के भीतर दबाव है इस बात को लेकर कि नहीं, आपको जो है नैतिक आधार पर काम करना चाहिए। लेकिन अब नैतिकता तो अरविंद केजरीवाल ने घोल कर पी ही ली है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो जो कहकर आए थे वैसा कुछ तो उन्होंने किया नहीं।
हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढिंढोरा वो जरूर पीट रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा और स्वास्थ्य में जो उन्होंने विकास किया है, जिसका वो दावा करते हैं, उस विकास के दावों पर भी सवाल उठाया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस ही उठाती है, तो कह रही कि साहब सब हम ही किए हैं, यानी शीला जी की सरकार ने किया, इन्होंने क्या किया है, उसी को ये झाड़ पोछ कर गिना रहे हैं। तो इसलिए आप ये कहें कि जो दावे प्रदावे हैं, उन दावों प्रदावों में भी अरविंद केजरीवाल पिछड़ रहे हैं। और ये जो दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला है, इसमें जो मनी ट्रेल निकल कर आया और आम आदमी पार्टी की संदिग्ध भूमिका, ये दोनों चीजें अरविंद केजरीवाल के सामने मुबाए खड़ी हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी हड़बड़ाए हैं और पार्टी भी हड़बड़ाई हुई है। तो ये जो सम्मेलनों का दौर चल रहा है, वो दौर ये बता रहा है कि दिन अब दूर नहीं।